जय गुरुदेव। स्वागत है आपका मनोज्योतिष भाई CS पटाक में। मैं अनुराधे। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 3 वीडियो से हम बात कर रहे हैं घर और उसके वास्तु के बारे में। कैसे वास्तु हमारे जीवन को प्रभावित करता है और कैसे बहुत अच्छे ग्रह नक्षत्र होने के बाद भी हम वो सारी उपलब्धियों को हासिल नहीं कर पाते हैं जिनके हम योग्य हैं। तो इसके पीछे जो कारण है वो मैंने आपको कल भी बताया था कि इसके पीछे जो कारण है वो प्रायः वास्तु होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से पौधे हैं जिनको हम वास्तु अनुसार किस नक्षत्र में लगाएं, किस दिशा में लगाएं, जिससे कि हमारे जीवन को शुभता प्राप्त हो और हम नित नई उपलब्धियों को हासिल करें। आइए हम प्रारंभ करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि मैं आखिर में बताऊंगा आपको कि ये जो सारे पौधे हैं इनके रोपण के पूर्व हमें क्या क्या तैयारियां किस किस तरीके से करनी चाहिए, भूमि शोधन किस तरीके से हो, भूमि शुद्धि किस तरीके से हो, ये भी तरीका मैं आज आपको बताऊंगा। आइए हम बात करते हैं कि किस नक्षत्र में कौन सा पौधा हम लगाएं। गुरुवार का दिन हो, पुष्य नक्षत्र हो, मतलब गुरु पुष्य बहुत प्रसिद्ध है। जिस रोज गुरु पुष्य हो उस रोज आपको ईशान कोण में, अपने घर का जो ईशान हो, ईशान का अर्थ हुआ कि पूर्व और उत्तर का कोना, मध्य भाग जो है वो ईशान कोण कहलाता है। इसमें यदि गुरु पुष्य हो तो आपको वहां पर अपामार्ग का पौधा लगाना है, जिसे चिड़चिड़ा भी कहते हैं, जिसे हमारी देशी भाषा में आंधी जाड़ा भी कहते हैं, जिसको प्रायः ऋषि पंचमी को उसके डोले बना के महिलाएं स्नान करती है। तो उसका पौधा हम ईशान कोण में लगा सकते हैं गुरु पुष्य नक्षत्र में। ये लगाना बहुत ही हमारे जीवन के लिए शुभदायक होता है। शुक्रवार हो, आद्रा नक्षत्र हो, तो आपको पूर्व दिशा में, पूर्व की तरफ आपको गुलर का पौधा लगाना चाहिए। ये बहुत उत्तम फल देता है। सोमवार का दिन हो, अश्विनी नक्षत्र हो, तो ऐसी दशा में आपको पूर्व और दक्षिण की जो मध्य भाग है, जिसे हम आग्नेय कोण कहते हैं, उस कोण में आपको पलाश का रोपण करना शुभता प्रदान करता है। इसी प्रकार मंगलवार हो, अश्विनी नक्षत्र हो, पुनः मैं रिपीट कर दूं, मंगलवार हो, अश्विनी नक्षत्र हो, तो इस दिन हमें दक्षिण दिशा में खदीर अथवा खेर का अथवा शिशिर का वृक्ष लगाना वास्तु की शुद्धता को प्रबल करता है। एक बात ध्यान रखिएगा, दिन के साथ साथ मैं आप लोगों को नक्षत्र भी बता रहा हूं। ये पौधे तभी रोपित किए जाएंगे, तभी रोपे जाने चाहिए जबकि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, जैसे मैं क्रमशः बता रहा हूं, इसी क्रम से जब नक्षत्र आए तब आपको ये पौधे लगाने हैं। अगली हम बात करें कि दक्षिण पश्चिम का जो कोना है, जिसे हम प्रायः नैऋत्य कोण कहते हैं, नैऋत्य कोण में शुक्रवार का दिन हो और श्रवण नक्षत्र हो, ऐसा यदि कोई अवसर उपलब्ध होता है आपको, तो नाग केशर, कुश या शतावर लगाने से बाह्य बाधा से मुक्ति मिलती है। बाह्य बाधा, कुछ लोगों को मनोरोग हो जाता है, कुछ लोगों को भूत प्रेत और इस तरह की समस्याएं आती है, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार हाय लगती है अथवा नजर दोष से वो पीड़ित होते हैं। तो ऐसी यदि कोई स्थिति हो तो आपको नैऋत्य कोण में श्रवण नक्षत्र शुक्रवार के दिन यदि पड़ता है तो नागकेशर, कुश या शतावर का पौधा लगाना चाहिए। इससे बाह्य बाधा से आप मुक्त होंगे। गुरुवार का दिन हो और अनुराधा नक्षत्र हो, ऐसी दशा में उत्तर की दिशा में नॉर्थ साइड आपको अश्वत्थ अथवा पीपल का पौधा आरोपित करने से उत्तम स्वास्थ्य की आपको प्राप्ति होगी। यदि आपके घर में कोई सतत अस्वस्थ चल रहा है तो आप ये प्रयोग अवश्य करिए। गुरुवार का दिन हो, अनुराधा नक्षत्र हो, उत्तर दिशा में नॉर्थ साइड आपको अश्वत्थ अथवा पीपल का पौधा आपको आरोपित करना चाहिए। अगला हम बात कर लें पश्चिम दिशा के लिए कि पश्चिम दिशा में हम कौन सा पौधा लगाएं जिससे कि हमारे जीवन में श्रेष्ठता। पश्चिम दिशा में शनिवार का दिन हो और शतभिषा नक्षत्र हो अथवा स्वाति नक्षत्र हो, शतभिषा नक्षत्र अथवा स्वाति नक्षत्र हो, शनिवार का दिन हो, दिशा पश्चिम हो, तो इस दिशा में शमी का पौधा लगाना सर्वविध समृद्धि को उपलब्ध कराता है। जो व्यक्ति, जो जातक पश्चिम दिशा में शनिवार के दिन शतभिषा नक्षत्र अथवा स्वाति नक्षत्र में शमी का पौधा पश्चिम दिशा में रोपित करता है, उसके जीवन में सर्वविध समृद्धि की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। यदि
शतभिषा नक्षत्र नहीं आता तो आप स्वाति नक्षत्र देख लीजिए, स्वाति नक्षत्र नहीं आता तो आप शतभिषा नक्षत्र देख लीजिए। ये मेरा ऐसा अनुभव रहा है कि शतभिषा नक्षत्र से ज्यादा फलदायी स्वाति नक्षत्र होगा यदि आप पश्चिम दिशा में शमी का पौधा आरोपित करते हैं तब। अगले जो हमारे घर का मध्य भाग है, जो ब्रह्म स्थान है, वहां हम कौन सा पौधा लगाएं, इस बारे में आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। घर का मध्य भाग, जिसे हम मर्म स्थान कहते हैं, ब्रह्म स्थान कहते हैं, वहां पर 2.5 हाथ, यह हमारा 1 हाथ होता है, तो ऐसे 2.5 हाथ हम गिन लेंगे, पूर्व की तरफ, उत्तर की तरफ से हट जाएंगे। पुनः समझिए, घर के मध्य भाग में 2.5 हाथ उत्तर पूर्व से हटकर, 2.5 हाथ उत्तर पूर्व से हटकर सोमवार को बिल्व पत्र का पौधा लगाने से घर की सारी जो बाधाएं उससे मुक्ति हो जाती है, सर्व बाधा मुक्त हो जाता है हमारा घर। उत्तर एवं पूर्व के मध्य, उत्तर और पूर्व के मध्य जो दिशा है, उत्तर और पूर्व के मध्य में यदि आप चाहें, दीवार के पास, आपका जो परकोटा है उसके पास, तो आप नीम का वृक्ष लगा सकते हैं। इससे आरोग्यता आएगी, सुख प्रदान करेगा। और नीम का वृक्ष यदि आप बुधवार को हस्त नक्षत्र में लगाएं तो ऐसा कहा गया है कि इससे अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है। आपके घर के आसपास यदि कोई ऐसे लोग हों, यदि आप गांव के रहने वाले हैं, तो आपको तमाम सारे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे कि जिनके घर पर नीम का वृक्ष लगा हुआ है और संयोग से वह उत्तर पूर्व के मध्य लगा हुआ है, तो उनके यहाँ किसी के अकाल मृत्यु नहीं हुई होगी। ब्रह्म स्थान का यदि आपको समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं आपको। और यदि ये समझ में नहीं आता है तो ब्रह्म स्थान की छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। वो सबसे संवेदनशील हमारे घर के जो वास्तु पुरुष है उनका सबसे संवेदनशील स्थान होता है, तो उसकी छेड़छाड़ नहीं करना है। एक बार पुनः मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि आप समझ पाए तो आप लगाइए, नहीं समझ पाए तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। घर का मध्य भाग, जिसे हम ब्रह्म स्थान कहते हैं, मर्म स्थान कहते हैं, में 2.5 हाथ उत्तर पूर्व से हटकर, सपोज ये मेरा उत्तर है, ये मेरा पूर्व है, हम ऐसा मान लेते हैं, या ऐसा समझ लीजिए कि ये मेरा पूर्व है, ये उत्तर है, तो इन दोनों से 2.5 हाथ में हट जाऊंगा। इधर से 2.5 हाथ हटूंगा, इधर जाऊंगा, इधर से 2.5 हाथ हटूंगा तो इधर जाऊंगा। तो ये जो एक एंगल बनेगा, उस एंगल पे हम बिल्व पत्र का एक छोटा सा पौधा मध्य भाग में रखेंगे घर के। वहां पेड़ तो उगाया नहीं जा सकता, तो एक छोटा सा पौधा हम किसी गमले में रख सकते हैं। निसंदेह आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि पौधे लगाने से पहले हमें भूमि शोधन कैसे करना है, हमें भूमि की शुद्धि कैसे करना है। तो आप पौधा कोई भी लगा रहे हो तो सभी पौधे लगाने से पहले एक आप गड्ढा करेंगे, उसमें गाय का दूध, शहद अवश्य डालना चाहिए। इससे उनकी उर्वरक क्षमता उस मिट्टी के बढ़ जाती है। साथ में यदि आप चाहें तो इसके अतिरिक्त हल्दी डाल सकते हैं, नारियल, लाजवंती, दोना एवं तुलसी के पौधे भी लगाना वास्तुदेव के हिसाब से, वास्तु पुरुष जो है उनको बहुत प्रिय है, आप इनको भी घर में लगा सकते हैं। ये सारे जो पौधे हैं, जितने मैंने समस्त पौधे आपको बताए, ये भारतीय प्राकृतिक परंपरा के मनी प्लांट कहे गए हैं। यदि आप इनको लगाते हैं तो आप सुख, समृद्धि और यश को प्राप्त करते हैं। पुनः मैं आपको बता दूं कि गड्ढा करेंगे पौधा लगाने के लिए, उसमें गाय का दूध एवं शहद अवश्य डालिए। इसके अतिरिक्त यदि आप चाहें तो आप घर पे हल्दी का पौधा लगा सकते हैं, नारियल लगा सकते हैं, लाजवंती लगा सकते हैं। ये सारे हमारी भारतीय प्राकृतिक जो परंपरा है उसके मनी प्लांट कहे गए हैं। आप ये सारे प्रयोग करके देखिए और अपने अनुभव मेरे साथ अवश्य शेयर करिएगा। मैं भी जानना चाहूंगा कि कितने लोगों को कितना लाभ हुआ है। किसी दिन अवसर मिला तो मैं आपको शेयर करूंगा अपने घर पे एक छोटा सा जो मैंने बना रखा है, क्यारियों में तमाम सारे पौधे लगे हुए हैं लगभग, और खूब कृपा है परम पूज्य सद्गुरु दयाल की। तो मैं भी ऐसा चाहता हूं कि आप लोग भी छोटे छोटे प्रयोग करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। कल पुनः मुलाकात होगी हमारी, पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए सादर जय गुरुदेव।